आज हम ऐसे स्थान पे आ चुके हैं जहां भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के 14 वर्ष में लगभग 11 वर्ष इसी स्थान पे बिताए हैं। पहली चीज़ और दूसरी बात ये हम करेंगे कि हम इस स्थान की जहां भगवान श्री रामचंद्र जी 11 वर्ष बिताए हैं वो चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। और भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट के आसपास के पहाड़ियों में यहीं पे उन्होंने 11 वर्ष तक बिताए हैं। तो चित्रकूट में कौन कौन से प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, देखने वाले तीर्थ स्थान हैं, आज हम उन सब की जानकारी देंगे। उससे पहले एक और बात बता दें कि कामदगिरी पर्वत, ये जो मंदिर है कामतानाथ, यहीं से कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है। ऐसा मानना है लोगों का कि कामदगिरी परिक्रमा करने से मनुष्य की हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं, या कामदगिरी परिक्रमा करने से इंसान जीवन सुखी होता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा मानना है लोगों का। तो ये पूरी हम प्रक्रिया, एक कामदगिरी पर्वत की पूरी प्रक्रिया, ये मंदिर है यहीं से स्टार्ट होता है पूरी प्रक्रिया। और नज़ारा दिखाएंगे कि कैसे परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा दो तरह से करते हैं, एक कुछ नारियल लेके लेट के परिक्रमा करते हैं, एक पैदल चल के करते हैं परिक्रमा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे एक बालक नारियल लेके एक परिक्रमा लेट के किया जा रहा है। लेट के परिक्रमा पूरी लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा है कामदगिरी पर्वत की। तो वो परिक्रमा लेट के भी किया जाता है और चल के भी परिक्रमा किया जाता है। और रास्ते में, उस पहाड़ी के रास्ते में ऐसे रंगी बिरंगी बहुत सारी पेंटिंग है जो रामायण से संबंधित है। पूरी रामायण से संबंधित भगवान रामचंद्र जी की जीवन चरित्र, कैसे धनुष तोड़ा, कैसे सीता अपहरण हुआ, बहुत सारी जानकारी चित्र के द्वारा दीवालों में। पीछे मंदिर है, ये कामदगिरी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी है, इसी पे लोग परिक्रमा। ये रहा कामदगिरी पर्वत, इसी की परिक्रमा, जो अभी परिक्रमा लगा रहे थे वही दिखाया हूँ कामदगिरी की। इसकी पूरी परिक्रमा लगाते हैं। और ये लक्ष्मण, यहाँ से 20 से लक्ष्मण पहाड़ी, जिसे लक्ष्मण पहाड़ी नीचे से जाने का रास्ता, ये टीना हम ऊपर टेरेस में खड़े होकर दिखा रहे हैं। और झूला भी लगा हुआ है लक्ष्मण पहाड़ी के जाने के लिए। और पीछे साइड जब आ रहे थे रास्ते में तो वहाँ पे वो दिखा है भरत मिलाप, राम मिलाप, भरत मिलाप। तो ये पूरा कामदगिरी, इसकी परिक्रमा करना होता है कामदगिरी पर्वत की। परिक्रमा करने के साथ साथ लोग यहाँ घूमने आते हैं। और पर के परिक्रमा करने से बहुत ज़्यादा शास्त्रों में पुण्य बताया गया है कि परिक्रमा करना चाहिए। 5 किलोमीटर का पूरा है। और कुछ लोग प्रातः करते हैं, दिन में आप कभी भी परिक्रमा कर लीजिएगा। और ऐसे बीच बीच में छोटे मंदिरें मिलते हैं, बहुत सारे मंदिरें मिलती हैं यहाँ। सबरी माता बेर खिला रही हैं श्री रामचंद्र जी को। और रास्ते में बहुत सारी दुकानें भी मिलती हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर का लंबा सफ़र होता है। पर हर दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर दिन परिक्रमा करते हैं पैदल चल के। यहाँ सीता अपहरण, जो अभी मैं वीडियो के शुरू में बताया था, ऐसे मंदिरें, प्राचीन मंदिरें मिलती हैं। ये सब हमें देखने को मिलता है। एक बात और बता दें कि चित्रकूट में जो मुख्य रूप से घूमने का स्थान है, पर्यटक है, ये कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करना है। और राम घाट हो गए जहाँ लोग स्नान करते हैं। राम घाट स्नान करने के बाद यहाँ आते हैं। गुप्त गोदावरी हो गई, मतलब पानी वहाँ पे है। सीता रसोई हैं। सीता रसोई के बाद अभी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही लक्ष्मण घाटी है, भरत मिलाप है। बहुत ऐसे तीर्थ स्थान, छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर हैं। बजरंगबली का मंदिर है, प्राचीन मंदिर हैं, क्योंकि लगभग 11 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी यहीं बिताएं। इसके बाद अनसुईया आश्रम है, माता अनसुईया का आश्रम लगभग चित्रकूट से 5 से 7 किलोमीटर दूर है अनसुईया आश्रम। वहाँ पे भी बहुत सुंदर नज़ारा है, वो पहाड़ी पे आश्रम बना हुआ है। तो आप जब भी चित्रकूट घूमने आइएगा तो पूरे तैयारी से आइएगा। और परिक्रमा करने के साथ साथ पूरे स्थान 2 दिन का टूर बनाइएगा तो पूरा घूमा जा सकता है व्यवस्थित तरीके से। क्योंकि एक स्थान पे जाएंगे, मान लो कि गुप्त गोदावरी गए और अनसुईया आश्रम गए, तो 2 में ही पूरा दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम घूमने आए टूर की तरह। तो इस सिचुएशन पे कम से कम 2 दिन का टूर बनाइएगा तो आप आराम से फ्री से पूरा स्थान घूम सकते हैं। और मान्यता के अनुसार परिक्रमा करना, आप यदि
लेट के परिक्रमा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पैदल चल के, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे पैदल चल के भी 5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं और प्रातःकाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे वीडियो में अभी जस्ट दिखा, बंदरों से यहाँ पे आइएगा तो बंदरों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। हालांकि बंदर कुछ बजरंगबली की सेना है, कुछ करती नहीं, यदि आप उनसे छेड़खानी नहीं करोगे तो। ये हमारी टीम रही, टीम के सभी मेंबर, और पीछे काम पर्वत है। यदि आप बंदरों से छेड़खानी नहीं करोगे, पूरे रास्ते में बंदर ही बंदर मिलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। यदि आप नारियल लिए, फूटक लिए तो वो खाने के लिए तो फिर दौड़ेंगे। यदि आप कुछ उनसे छेड़खानी नहीं करेंगे तो बड़े आराम से आप अपने हाथ पे पूड़ियाँ रख लो, प्रसाद रख लो, फूटा रख लो और उन्हें खिला दो, तो बिल्कुल आराम से बिना नुकसान पहुँचाए खा लेते हैं बंदर। और यहीं पे इसी मंदिर से परिक्रमा शुरू हुई थी और वापस 5 किलोमीटर की परिक्रमा गोल राउंड करके इसी मंदिर पे आके ख़त्म हो जाती है। और बाहर मंदिर के जस्ट बगल से नारियल फोड़ने के लिए भी व्यवस्था की गई है, तो आप वहाँ नारियल फोड़ सकते हैं जो भी प्रसाद हो। तो ऐसा करके आपके दिल में श्रद्धा है तो ज़रूर चित्रकूट आइएगा, आने के बाद पूरा घूमिएगा। बहुत सुंदर नज़ारा, भव्य नज़ारा है, बस श्रद्धा होना चाहिए। जितने का प्रसाद चढ़ा दो बहुत अच्छा, नहीं फूल पत्ती, भगवान तो फूल पत्तियों से भी खुश हैं, मस्त हैं। नारियल चढ़ाओ तो ठीक है, नहीं आओ, बस श्रद्धा से, भक्ति होना चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सब करने के साथ साथ अपने क्षेत्र में प्लानिंग बनाओ कि हमारे धर्म का विकास कैसा हो। मंदिर जाना बहुत अनिवार्य, भंडारा करना बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ 10-15 का ग्रुप बना के अपने धर्म का विकास कैसे हो, रक्षा कैसे हो, इसकी भी प्लानिंग